कलाकार सीताराम। राम जी से कहने लगे हनुमान जी कि जानकी जी ने कहा था अनुज समेत गहे प्रभु चरना दीन बंधु प्रभु प्रणतार करना। लक्ष्मण जी के पैर से यह शब्द है कि लक्ष्मण जी के पैर छूने की बात कही सीता जी ने नहीं। लक्ष्मण जी का पैर जो दाहिना था, लक्ष्मण दाहिने राम जी के दाहिने पैर की सेवा करते थे और बाएं पैर बाएं अंग रहती थी जानकी जी, वो बाएं अंग के पैर की सेवा करती थी सीता जी। तो उन दोनों के पैर एक एक सेवा में थे। तो यह सीता जी ने कहा है अनुज समेत गए प्रभु चरण, प्रभु के उस चरण को भी जिसकी लक्ष्मण जी सेवा करते हैं उस चरण के साथ और बाएं चरण मेरा, तो राम जी के दोनों चरणों को कह करके मेरा प्रणाम कर, क्यों वो दीनों के सागर, दीन बंधु हैं, दीनों के सहायता करने वाले, दीनों के हमदर्द है, दीनों के सहायक है और अपने प्रण को पूरा करने वाले प्रणतारक है। वो अपने प्रण को ध्यान रखे। उन्होंने हमेशा कहा कि दीनों का मैं बंधु हूं, तो मैं आज दीनता में हूं, मेरे बंधु बने, मेरे भी सहायक बने। मैं मन क्रम वचन से उनकी दासी हूं, उनके चरणों की अनुरागणी हूं। फिर मुझे किस अपराध से उन्होंने त्याग दिया? मैं मन क्रम वचन से उनकी अनुरागणी, दीनों के वो सहायक हैं, उस प्रण का आप पूर्ण करें और मेरा भी यहां से मुक्ति कराकर कल्याण करें। हाँ, एक अवगुण अवश्य मेरे हृदय में आता है बार बार कि मैं राम जी से विलग होकर के इन प्राणों को क्यों नहीं त्याग पाई। मुझे प्राण त्याग देना चाहिए, भगवान से बिछुड़ने प्राण त्याग देना चाहिए, ये अपराध मेरा है। तो मैं करूं क्या? नासो नैनन को अपराधा, मेरा इसमें कोई अपराध भी नहीं है, क्यों ये अपराध नेत्रों का है। मेरे नेत्रों में लालसा है आपका दर्शन करने की, इसलिए प्राण मेरे नहीं निकले। और मेरे प्राण निकलते हैं तो लालसा जो कामना बनी हुई भगवान का दर्शन होगा, इसलिए प्राण रुके हुए हैं। ये शरीर जो है विरह अग्नि से जला है, ये शरीर विरह अग्नि से जल रहा है। विरह की अग्नि है, शरीर रूई के समान है और पवन श्वास, जो पवन है, श्वास जो है वो अग्नि को तेज करने वाला है। तो रूई रूपी शरीर को विरह रूपी अग्नि के पवन के झोंके से लगने वाला जो तुरंत नष्ट कर देता है, उस पर नेत्रों से निकलने वाले विरह के आंसू उस अग्नि को बार बार बुझा देते हैं, इसलिए शरीर में आग नहीं लग पा रही। कितने रहस्य की बात कहती है जानकी जी कि ये शरीर मेरा रूई जैसा है, विरह जिसमें अग्नि के समान जला रही है, पवन के द्वारा सांस जो आ रही है पवन की तरह है। इस शरीर को नष्ट हो सकता है क्षण भर में, लेकिन नेत्रों से जो आंसू बहते हैं भगवान के उसमें दुख से दर्शन की अभिलाषा में, वो नेत्रों से निकलने वाला आंसू उस अग्नि को बुझा देता है। घेरे न पाव देह विरागी, इसलिए विरह शरीर जल नहीं पाता। भगवान की इस विपत्ति को, सीता जी की इस विरह ज्वाला को सुन करके वे दीन दयाल न कही जा वही अच्छा है। हनुमान जी कहते हैं इतने कष्ट में माता जानकी है, बिना कहे ही हे दीन बंधु, हे दीनों का दया करने वाले, न कही जा वही अच्छा, यही समझो वो बहुत कष्ट में है। निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प समबीत, बेग चलिए प्रभुआनी भुजबल करतल जीत। एक एक क्षण, निमिष निमिष, एक एक क्षण, एक एक युग के समान एक करुणा के सागर जानकी जी का बीत रहा है, एक एक कल्प के समान बीत रहा है एक एक क्षण। इसलिए आप शीघ्रता से चल करके वो जानकी जी की विरह ज्वाला को नष्ट कीजिए, उनका उद्धार कीजिए। इस प्रकार जानकी जी की विरह व्यथा को सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भरा। वचन काय मन मम गति जाई, सपने भूरिय विपत्ति गताई। हनुमान, जो मन और वचन और कर्म से मेरा अनुरागी है, उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आती। तुम कह रहे हो जानकी जी को कष्ट में, जो मेरे ध्यान में बैठे उसे विपत्ति कहां? हनुमान जी कहने लगे महाराज
कहे हनुमंत विपद सोई सोई जब तब अरे सुमिरन नहीं होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन और भजन नहीं होता है भगवान, वहां तो विपत्ति विपत्ति है। अब मैं क्या कहूं जात ढालों की, निशाचरों की बात। अब उनको शीघ्र मार करके जानकी जी को जीत कर आप लाइए। बोल कड़ाकर सीताराम।